हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग कक्षा 10 का 3F प्रश्नावली 3F के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दूसरा लिखा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। सबसे पहला मानेंगे, दूसरे प्रश्न का हल जो होगा माना भिन्न जो है वो होगा x/y। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट बोल दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न माने हैं x तथा y, x/y। अंश में भी एक जोड़ा जा रहा है, अंश में भी एक जोड़ा जा रहा है तथा हर में भी एक जोड़ा जा रहा है। जैसे ही अंश में एक जोड़ा जा रहा है और हर में भी एक जोड़ा जाता है, प्रत्येक में एक एक जोड़ा जा रहा है, तो ये भिन्न का मान 5/6 हो जा रहा है। इससे एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा x+1, जबकि ये भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा y+1। 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 होगा, बराबर 5 का y में गुणा करेंगे तो 5y, जबकि 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। 6x को यहीं पर रहने देते हैं, 5y को उठा के इधर लाते हैं, प्लस 5y इधर आएगा तो -5y हो जाएगा। 5 उधर है तो 5 रहने देते हैं, 6 को उधर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। 6x के जगह पे 6x, -5y के जगह पे 5y, -6 में से +5 जाएगा तो -1 बनेगा। इसे समीकरण 1 बोलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसने बोला है यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दें। पुनः प्रश्नानुसार उसने एक स्टेटमेंट दे दिया है। पुनः प्रश्नानुसार उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। पुनः प्रश्नानुसार यदि अंश व हर, अंश में भी एक घटा दें और हर में भी एक घटा दें तो यह भिन्न बदल जाता है 4/5 में। 4/5 में ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा x-1, जबकि ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई y-1। 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, -5 का 1 में गुणा करोगे 5, यहाँ पे देखिए बराबर 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y, जबकि 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। 5x के जगह पे 5x प्लस 4y को इधर लाएंगे तो -4y हो जाएगा, जबकि -5 को उधर लेके जाएंगे तो उधर -4 है, और जैसे ही -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। 5x के जगह पे 5x, -4y के जगह पे 4y, बराबर 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का प्रयोग करके, यूज करके हम x तथा y का मान निकालेंगे और x और y का मान भिन्न में रख देंगे तो हमें हाविष्ट भिन्न का मान पता चल जाएगा। इसके अगले वाले स्टेप में चलते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला समीकरण है 6x - 5y बराबर -1, समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 5x - 4y बराबर 1, समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, x तथा y का मान निकालने के लिए हमेशा दोनों समीकरणों में किसी एक का मान बराबर कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देते हैं। समीकरण
1 मल्टीप्लाई बाई 4 और समीकरण 2 मल्टीप्लाई बाई 5। बस अंतर ये होगा कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से अगर हम पहले वाले समीकरण में गुणा करेंगे तो 4 छके 24x माइनस 4 का 5y में गुणा करेंगे तो 4 पचे 20y होगा, और 4 का -1 में गुणा करेंगे तो -4 होगा। जबकि समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, 5 पचे 25x माइनस समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20y, अब बराबर 5 एकम 5। घटाते वक्त चिन्ह बदलता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस। -24x सॉरी +24x में से -5 25x घटाएंगे तो -x बचेगा। अब -5 और -4 -9 हो जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 9। यक्स का मान कोई भी एक समीकरण पकड़े उस समीकरण में रख लें, y का मान आ जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है 6x - 5y अब बराबर कितना है -1। 6 के जगह पे 6, x के जगह पे 9 -5y के जगह पे 5y बराबर -1 के जगह पे -1। 9 छके 54 -5y के जगह पे 5y बराबर -1 के जगह पे -1 -5y यहीं पे रहने देते हैं। +54 उधर जाएगा, उधर -1 है, अब +54 उधर जाएगा तो -54 हो जाएगा। -5y की जगह पे 5y, -54 और -1 माइनस कितना होगा 55। y का मान -5 से 55 काटेंगे तो ये हो जाएगा -+11। यक्स का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 11। तो हमारा भिन्न जो होगा, भिन्न यहां पे लिख देते हैं, भिन्न का मान जो आ जाएगा अभिष्ट भिन्न, जो भिन्न आएगा उस भिन्न का मान हम माने थे x बटा में y। x का जो मान था निकाले हैं 9, जबकि y का मान निकाले हैं 11। यही आंसर है। इसको देखिए, समझिए और छाप लीजिए।